हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10.1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उसमें हमने टर्म्स एंड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट नंबर पर है -4x प्लस का 5। ठीक है, इसमें टर्म्स कौन सी हो गई फिर? -4x, 5। ठीक है, जो प्लस का साइन है ये टर्म्स को सेपरेट कर रहा है, इसलिए हमारे पास टर्म्स कितनी आ गई? 2। फैक्टर्स कौन से आ गए? -4, x, 5। इसी तरह से सेकंड नंबर पर सम है -4x प्लस का 5y। अब इसमें टर्म्स कौन कितनी आ गई? 2 टर्म्स आ गई, क्योंकि साइन प्लस का 1 है, इसलिए हमारे पास टर्म्स उससे एक ज़्यादा आएगी। इसमें फैक्टर्स कौन से बने? -4, x, 5, y। थर्ड सम आ गया 5y प्लस 3y स्क्वायर। इसमें प्लस का एक ही साइन है, इसका मतलब हमारे पास टर्म्स कितनी आएंगी? 2 आएंगी। 5y, 3y स्क्वायर। और हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए? जो टर्म दी गई है, जितने नंबर्स दिए गए, जितने वेरिएबल्स दिए गए हैं, सब में क्या है? कॉमे डाल देने हैं, वो सारे हमारे क्या फैक्टर बन गए। अगर से स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसे 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड कर देना। 5, y, 3, y, क्योंकि y स्क्वायर को हमने 2 टाइम लिखा है। फोर्थ सम आ गया xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें क्या है? एक्स वाई एक टर्म हो गई और सेकंड टर्म हो गई एक्स, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें फैक्टर्स कौन से बने? x, y, 2, x स्क्वायर था, उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, x। इस तरह y स्क्वायर था, उसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, y। नेक्स्ट फिफ्थ सम आ गया पी क्यू प्लस क्यू। अब पी क्यू एक टर्म हो गई, क्यू अलग है, प्लस का साइन आ गया इसलिए उसने सेपरेट कर दिया, इसलिए सेकंड टर्म क्या आ गई? क्यू। इसमें कौन कौन से फैक्टर बने फिर? पी, क्यू। इसी तरह से सिक्स्थ सम है, इसमें लिखा है 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए। इसमें अब हमारी टर्म्स कितनी आएंगी? 3। क्यों? क्योंकि इसमें 2 साइंस है ना, एक माइनस का है एक प्लस का है, इससे एक ज़्यादा आएगा हमारे पास टर्म। ठीक है, इसमें एक ज़्यादा टर्म आएगी। कौन कौन सी आ गई हमारे पास फिर? जैसे हमारे पास 2 साइन थे, है ना, इसमें मतलब टर्म्स कितनी आ गई फिर? 3। ठीक है, जैसे माइनस प्लस है ना, जैसे मैंने बताया। इसी तरह से 1.2 ए बी एक टर्म हो गई, माइनस 2.4 बी सेकेंड टर्म हो गई, इसी तरह से 3.6 ए थर्ड टर्म हो गई। इसके फैक्टर्स क्या होंगे फिर? 1.2 ए बी। इसी तरह से सेकेंड टर्म के फैक्टर्स होंगे -2.4 बी। थर्ड टर्म के फैक्टर्स होंगे 3.6 ए। ओके, नेक्स्ट सेवन सम आ गया 3/4x प्लस 1/4। 3/4x फर्स्ट टर्म हो गई, 1/4 सेकेंड टर्म हो गई। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3/4 x, 1/4। इसी तरह से आ गया 8, 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। इसमें 0.1 पी स्क्वायर एक टर्म, 0.2 क्यू सेकेंड टर्म। अब इनके फैक्टर्स कौन से बनेंगे? 0.1 पी स्क्वायर था, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पी। इसी तरह से 0.2 है, उसके बाद क्यू स्क्वायर है, क्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो क्या बन गया? क्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।